मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत फैजान्स रूल पढ़ेंगे। अब ये जानते हैं कि कोई बंध ना तो 100% या ये कहो कि प्योर कोवैलेंट होते हैं और ना ही कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक होते हैं। अगर मान लो कोई 100% आयनिक बॉन्ड भी है तो उसमें कुछ न कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर अवश्य होंगे। तो आयनिक बॉन्ड में जो भी कोवैलेंट कैरेक्टर होते हैं ये हमको पता चलेगा किससे? फैजान्स रूल से ही पता चलेगा। तो ये फैजान्स रूल जनरली हमको ये बताता है, ये बताएगा कि कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड, और ठीक इसका उल्टा होता है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट कोवैलेंट कंपाउंड में आयोनिक कैरेक्टर को बताता है, जबकि फैजान्स रूल आयोनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर को बताएगा। हम लोग इसके पहले वीडियो में एक बॉर्न हैबर साइकिल पढ़े थे और बॉर्न हैबर साइकिल से हमने लैटिस एनर्जी का मान ज्ञात किया था। और लैटिस एनर्जी के मान के कैलकुलेशन में सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं और आयोनिक कंपाउंड के लैटिस एनर्जी का मान ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन ये पाया गया कि बॉर्न हैबर साइकिल से जो भी आयनिक कंपाउंड के लैटिस एनर्जी का मान ज्ञात करते हैं वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से क्रॉसपॉन्ड नहीं करता, या ये कहिए कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के समान नहीं आता। तो बॉर्न हैबर साइकिल से जो लैटिस एनर्जी का मान प्राप्त होता है ये और एक्सपेरिमेंटल लैटिस एनर्जी का मान ये क्या होगा? ये कभी समान नहीं होते, किसी भी केस में समान नहीं होते। अगर मान लो एक या दो आयनिक कंपाउंड के केस में ऐसा होता तो हम उसको क्या करते? एक्सेप्शन मान लेते, अपवाद मान लेते। लेकिन कोई भी आयनिक कंपाउंड ऐसे नहीं थे जिसमें बॉर्न हैबर साइकिल से लैटिस एनर्जी के मान का जो भी वैल्यू आता है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये दोनों किसी में समान नहीं थे। सामान्यतः ये पाया गया कि बॉर्न हैबर साइकिल से जो लैटिस एनर्जी का मान प्राप्त होता है ये अधिक होता है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी क्या होंगे? कम होंगे। ये पाया गया कि वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी बाय बॉर्न हैबर साइकिल इज ऑलवेज larger than experimental value of lattice energy। ये पाया गया और ये सारे केस में हुआ, कोई भी आयनिक कंपाउंड हो हर स्थिति में बॉर्न हैबर साइकिल से जो लैटिस एनर्जी का मान था वो अधिक था, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो थे ये कम थे। तो अब ये खोज होने लगा कि आखिर क्या कारण है कि इस तरह के कंडीशंस होंगे, और सारे कंपाउंड में है तो ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई प्रोसेस में ही जो होगा ये दिक्कत है। अगर मान लीजिए प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है तो ये वैल्यू समान होने चाहिए। दूसरा ये है कि हम लोग इसमें एक्सेप्शन या ये कहिए कि प्रोसेस में त्रुटि को भी हम लोग कंसीडर या मान नहीं सकते हैं। कारण ये था कि बॉर्न हैबर साइकिल से जो लैटिस एनर्जी का मान काउंट करते थे इसमें सिर्फ ये करते थे कि सिस्टम को हमने जितनी एनर्जी दी और सिस्टम जितना एनर्जी सराउंडिंग को दिया दोनों को हम लोग क्या करते थे? ये ऐड कर देते थे। जो डिफरेंस होता था इसी के सहायता से हम लैटिस एनर्जी का मान ज्ञात किए थे। सारे मान मालूम थे एक्सेप्ट लैटिस एनर्जी, तो इसी के सहायता से हमने लैटिस एनर्जी का मान ज्ञात किया था। और ये जानते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। तो फिर क्या कारण हो गया इसके एक्सेप्शन का? तो इसके एक्सेप्शन के कारण को या ये कहिए कि इसका जो डेविएशन होता है इसके कारण को हम लोग नाम देते हैं कि ये पोलराइजेशन के कारण होता है, या फिर ये कहो कि इसको हिंदी में ध्रुवणता कहते हैं कि ये पोलराइजेशन के कारण होता है। अब यह है कि पोलराइजेशन है क्या?
तो ये हम जानते हैं कि जब भी आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो क्या बनाएंगे, ये बनाते हैं केटायन का फॉर्मेशन करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं वो क्या करते हैं, एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये केटायन और एनायन हमेशा जो होगा ये आयनिक बॉन्ड में बनेंगे। केटायन पर चार्ज होता है पॉजिटिव और एनायन पे चार्ज होता है निगेटिव। ये इस तरह से ऑलवेज केटायन और एनायन का फॉर्मेशन होगा। अब ये केटायन और एनायन एक दूसरे से क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ते हैं और आयनिक बॉन्ड का निर्माण होता है। अब यहां ये होगा कि केटायन के न्यूक्लियस और एनायन के न्यूक्लियस, इनके बीच क्या होगा, ये रिपल्सन का फोर्स वर्क करेगा। ये केटायन इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड केटायन के द्वारा अट्रैक्ट होगा और ये इसके नजदीक आएंगे तो उस स्थिति में दोनों के न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन का फोर्स वर्क करेगा। नतीजा ये होगा कि एनायन जो होंगे ये क्या होंगे, इस फॉर्म में आ जाते हैं या इलोंगेटेड हो जाते हैं, और इसको नाम देते हो डिफॉर्मेशन कह सकते हो, या फिर जो होगा इसको नाम देते हो डिस्टॉर्शन भी हम लोग कहते हैं। और अब ये एनायन क्या करेगा, केटायन पर ओवरलैप कर जाएगा और इस तरह से आयोनिक कंपाउंड में कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाएंगे। तो यही केटायन के द्वारा एनायन को अपने तरफ खींचने की क्षमता को नाम देते हैं क्या, पोलराइजेशन कहते हैं। और केटायन जिस क्षमता से एनायन को अपनी तरफ खींचता है उसको नाम देते हैं क्या, पोलराइजिंग पावर कहते हैं। और जिस केटायन की पोलराइजिंग पावर अधिक होती है उसमें, उस कंपाउंड में क्या होगा, आयोनिक गुण कम होंगे, या ये कहो ठीक इसका उल्टा कि कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, ये अधिक होंगे। तो पोलराइजेशन को ये डिफाइन करते हैं, यही यूज कर दे रहे हैं कि द टेंडेंसी ऑफ केटायन टू अट्रैक्ट एनायन टुवर्ड्स इटसेल्फ, और इसको नाम दोगे क्या, ये कहेंगे पोलराइजेशन। और ये केटायन जो एनायन को अपनी तरफ खींचेगा उसको नाम देते हैं क्या, ये पोलराइजिंग पावर कहते हैं। तो जिसका पोलराइजेशन अधिक होगा उसमें आयोनिक कैरेक्टर क्या होंगे, ये कम होंगे। तो ये कह सकते हो कि हायर द पोलराइजिंग पावर लोअर द आयोनिक कैरेक्टर, यानी पोलराइजिंग पावर अगर अधिक होंगे तो आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा, ये कम होगा। ठीक अभी हमने कहा कि अगर केटायन एनायन को अपनी तरफ खींचता है तो एनायन भी जो होंगे ये क्या करेंगे, केटायन को पोलराइज करेंगे। लेकिन चूंकि केटायन का साइज छोटा होता है तो केटायन पर जो पोलराइजेशन या केटायन पे जो डिफॉर्मेशन या डिस्टॉर्शन होता है वो क्या होता है, काफी कम होता है। अतः एनायन के द्वारा केटायन को जो पोलराइज किया जाएगा इसको हम लोग क्या करते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। और पोलराइजेशन ये होगा कि द टेंडेंसी ऑफ केटायन टू अट्रैक्ट एनायन towards itself is called polarization, इसको कहेंगे पोलराइजेशन। और जब पोलराइजेशन पावर अधिक होगा तो आयोनिक कैरेक्टर क्या होंगे, ये कम होंगे। और इसमें देखो अंतर का कारण क्या हो गया था कि बॉर्न हैबर साइकिल से जो लैटिस एनर्जी का हमने कैलकुलेशन किया, सीधा क्या किया, सॉलिड स्टेट से मेटल को हमने गैसीय स्टेट में कन्वर्ट किया, उससे क्या किया, इलेक्ट्रॉन का लॉस कराया, और उस इलेक्ट्रॉन को क्या किया कि नन मेटल से गेन कराया, और दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो जो आयोनिक कंपाउंड
का लैटिस एनर्जी का मान हमने काउंट किया था बॉर्न-हैबर साइकिल से, उसमें हमने उसको क्या कंसीडर किया, 100% आयोनिक कंपाउंड कंसीडर किया, 100% आयोनिक बॉन्ड कंसीडर किया। जबकि हम ये कहते हैं कि कोई भी बॉन्ड ना तो 100% आयनिक होते हैं और ना ही 100% कोवैलेंट। तो जैसे ही आयनिक बॉन्ड में या आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर जनरेट करेंगे तो इसके ऊर्जा में कुछ परिवर्तन हो जाता है। और यही परिवर्तन का कारण क्या होता था कि बॉर्न-हैबर साइकिल से जो लैटिस एनर्जी के मान प्राप्त होते थे वो अधिक होते थे और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो थे ये कम थे, क्योंकि बॉर्न-हैबर साइकिल में हमने बॉन्ड को 100% आयनिक माना है और जबकि ऐसा संभव नहीं है। तो यही इसके क्या होता है, इसके डिफ्लेक्शन या ये कहिए कि यही इसके अपवाद का कारण होता है। अब ये देखते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब ये देखते हैं कि पोलराइजेशन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन पावर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन ऑफ कैटायन। ये हो जाएगा फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन ऑफ कैटायन। अब देखिए, कैटायन के द्वारा एनायन को अपने तरफ खींचने की क्षमता को कहते हैं क्या, पोलराइजेशन पावर कहते हैं। तो ये सबसे पहले डिपेंड करेगा किस पर, ये होगा साइज ऑफ कैटायन। कैटायन का जो साइज होगा ये क्या करेगा, पोलराइजेशन को प्रभावित करेगा। यहां पर हम लोग एक चीज काउंट करेंगे कि अगर कैटायन पर चार्ज समान है, ठीक है, तो साइज जो होंगे ये क्या करेंगे, ये इसको प्रभावित करेंगे। जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल, अगर साइज बड़ा होगा तो पोलराइजेशन पावर क्या होगा, छोटा होगा। तो सीधा कह सकते हो कि सीधा ये लिखते हैं साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, ये क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन पावर ये क्या हो जाएंगे, डिक्रीजेस। पोलराइजेशन पावर अगर डिक्रीज करेगा तो आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, ये बढ़ेंगे। और ये फैक्ट कब लेंगे, ये फैक्ट याद करना, इफ चार्ज ऑन कैटायन रिमेन सेम, अगर मान लो कैटायन पर चार्ज जो होंगे ये समान होंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में ले रहे हैं कि आयोनिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड्स ऑफ अल्कली मेटल, यानी अल्कली मेटल के जो हैलाइड्स हैं, हैलाइड के जगह हम सपोज करो क्लोराइड ले रहे हैं, क्लोराइड ऑफ अल्कली मेटल। जैसे मान लीजिए ये हो गया लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबीजियम क्लोराइड और ये हो गया सीजियम क्लोराइड। अब इसमें ये बताना है कि कौन जो होंगे सबसे अधिक आयनिक होंगे और कौन सबसे कम। अब देखिए, अगर आप इसको आयोनाइज करते हो तो ये होगा Li+Cl-, इसको आयोनाइज करते हो तो ये हो गया Na++Cl-, ये होगा K++Cl-, ये हो जाएंगे आपके Rb++Cl- और ये हो जाएंगे आपके Cs++Cl-। अब देखो कैटायन क्या हुआ इसमें, Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+।
सब पर चार्ज क्या है, 1 यूनिट पॉजिटिव है। ये सारे के सारे जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप 1A के सदस्य होते हैं। और लिथियम से सीजियम के तरफ चलोगे, ये अगर मान लो Li+ से Cs+ के तरफ चलोगे तो ये क्या होगा, साइज जो होंगे ये क्या होंगे, ये इंक्रीजेज, साइज इंक्रीज करेगा। तो सीक्वेंस ऑफ पोलराइजेशन पावर किसका होगा, लिथियम का सबसे अधिक। तो ये आ जाएगा कि पोलराइजेशन, देखिए पोलराइजेशन पावर, जिसका साइज सबसे छोटा उसका पोलराइजेशन पावर क्या होगा, सबसे बड़ा। तो ये सीक्वेंस आएगा आपका, लिथियम प्लस का साइज सबसे छोटा तो ये सबसे अधिक पोलराइज करेगा किसको, एनायन को, और सबसे बड़ा साइज होगा सीजियम प्लस का तो ये सबसे कम पोलराइज करेगा किसको, ये एनायन को। तो आयोनिक कैरेक्टर का सीक्वेंस हो जाएगा, आयोनिक कैरेक्टर इसका सीक्वेंस हो जाएगा LiCl सबसे कम आयोनिक, इसके बाद हो जाएंगे NaCl, इसके बाद हो जाएंगे KCl, इसके बाद हो जाएंगे RbCl, और सबसे अधिक आयनिक हो जाएगा क्या, ये CsCl। तो इस तरह से हम लोग आयनिक कैरेक्टर बता सकते हैं। ये मान लीजिए ये तो ग्रुप 1 में हुआ कि ग्रुप 1 में सीधा कह सकते हो कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो क्लोराइड में आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा, ये बढ़ेगा। यही सीक्वेंस हम लोग ग्रुप 2 में भी लागू कर सकते हो। ग्रुप 2 में के स्थिति पे क्या हो जाएगा, ये भी सीक्वेंस दूसरा हो जाएगा। मान लीजिए बेरिलियम क्लोराइड, इसके बाद होगा मैग्नीशियम क्लोराइड, इसके बाद हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, इसके बाद हो जाएगा स्ट्रोंशियम क्लोराइड, और इसके बाद हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। तो ये सिर्फ मेटल के क्लोराइड के सीक्वेंस में आएंगे, नॉन मेटल के क्लोराइड के सीक्वेंस में नहीं आएंगे। तो इस तरह से हम लोग ये देखेंगे कि अगर केटायन का आकार बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा, तो उसका पोलराइजेशन पावर क्या होगा, ये कम होगा, और आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, ये अधिक होंगे। शर्त क्या होगा कि चार्ज ऑन केटायन क्या होंगे, रिमेन सेम, यानी केटायन पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, लगभग समान हो। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब दूसरा ये होगा, साइज ऑफ केटायन के बाद ये लेते हैं चार्ज ऑन केटायन। दूसरा जो होंगे ये कारण होंगे जिसको नाम दोगे चार्ज ऑन केटायन, चार्ज ऑन केटायन। तो सीधा ये कह सकते हो कि चार्ज ऑन केटायन इंक्रीजेस, केटायन पर चार्ज अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, पोलराइजेशन पावर, पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन, पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन इंक्रीजेज। ठीक है, अगर चार्ज ऑन केटायन बढ़ेगा तो पोलराइजेशन पावर बढ़ेंगे, और पोलराइजेशन पावर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, ये घटेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो NaCl हो गया, इसके बाद ले लो MgCl2, और ये ले लो AlCl3। देखिए तीनों सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम तीनों जो होगा एक ही पीरियड के सदस्य होते हैं, इनके आकार लगभग समान होंगे। अब इसको आयोनाइज करोगे तो ये टूटेगा Na++Cl-, ये आयोनाइज करोगे तो ये होगा Mg2++2Cl-, और इसको आयोनाइज करोगे तो ये होगा Al3++3Cl-। ये जो होंगे ये इस रूप में टूटेंगे। अब यहाँ देखिए केटायन हो गया हमारा Na+, Mg2+ और Al3+। Na+ पर क्या है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और इस पर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हमने ये कहा है कि पोलराइजेशन पावर का सीक्वेंस क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन पावर का सीक्वेंस क्या होगा कि जिस पर
चार्ज अधिक होगा उसका पोलराइजेशन अधिक होगा। ये हो जाएगा Al3+, इसके बाद हो जाएगा क्या Mg2+, और इसके बाद हो जाएगा Na+। और ये कहे थे कि जिस कैटायन का पोलराइजेशन पावर अधिक होगा उसमें आयोनिक कैरेक्टर क्या होंगे, ये कम होंगे। ये होगा आयोनिक कैरेक्टर का सीक्वेंस हो जाएगा AlCl3, ये क्या होंगे, सबसे कम आयोनिक होंगे। इसके बाद हो जाएगा क्या MgCl2, और सबसे अधिक आयनिक हो जाएंगे क्या हमारे NaCl। तो इस तरह से चार्ज ऑन कैटायन भी ये पोलराइजेशन को इफेक्ट करेगा। और तीसरे को नाम देते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन, यानी कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी जो होंगे ये क्या करते हैं, पोलराइजेशन को प्रभावित करते हैं। तो सीधा ये होता है कि दो कॉन्फ़िगरेशन का यूज करेंगे। एक होता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी NH2NP6 आउटर सेल्स में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8। और दूसरा होता है क्या, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में कैटायन के आउटर सेल्स में कितने, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो स्यूडो इनर्ट गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, या कैटायन हैविंग स्यूडो इनर्ट गैस, इसका पोलराइजेशन क्या होगा, अधिक होगा। किसके अपेक्षा, कैटायन हैविंग इनर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस। तो ये कह सकते हैं कि कैटायन हैविंग स्यूडो इनर्ट गैस, स्यूडो इनर्ट गैस, देखो स्यूडो इनर्ट गैस होता है NH2NP6ND10 हैज हायर, या ये कहो लार्जर पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर देन कैटायन हैविंग इनर्ट गैस, कैटायन हैविंग इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और ये हो जाएगा तुम्हारा NH2NP6, यानी जिस कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस का होगा उसका पोलराइजेशन कम होगा, उसमें आयनिक कैरेक्टर अधिक होंगे। और जिस कैटायन में कॉन्फ़िगरेशन हमारा स्यूडो इनर्ट गैस का होगा उसका पोलराइजेशन अधिक होगा और उसमें आयनिक गुण कम होंगे। तो देखो इसमें एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक होगा ZnCl2 और दूसरा होगा क्या, NaCl। अब इसको आयनाइज करोगे तो ये देगा Na++Cl-, और इसको अगर आयनाइज कीजिएगा तो ये हो जाएंगे क्या, Zn2++2Cl-। अब देखो Zn जो होंगे ये क्या है, ये कैटायन हो गया, ये हो गया Na+। और हम एक चीज जानते हैं कि अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में भरता है तो कैटायन के फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से, ये होंगे अगले ऑर्बिट के s ऑर्बिटल से निकलेंगे। तो Zn2+ का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये होगा 3d10। अब देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, ये होगा स्यूडो इनर्ट गैस, और ये कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा क्या, सोडियम Na11, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा किसका, ये होगा इनर्ट गैस का। तो Na+ का पोलराइजेशन क्या हो जाता है, Na+ का पोलराइजेशन कम होगा, Zn2+ का पोलराइजेशन क्या होगा, अधिक होगा। तो सीधा यहाँ कह सकते हो कि ZnCl2 is less ionic than NaCl। या ये कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो होंगे ये क्या होंगे, अधिक आयनिक होंगे, किसके अपेक्षा, ZnCl2 के अपेक्षा। तो पहले अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब ये हमने देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन ऑफ कैटायन।
अब ये था कि एनायन जो होंगे ये भी क्या करते हैं, पोलराइजेशन को प्रभावित करते हैं। तो दूसरा फैक्टर ये हो जाएगा जिसको नाम दोगे फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजेशन, अफेक्टिंग पोलराइजेशन ऑफ एनायन। कौन कौन से कारक हैं जो एनायन के पोलराइजेशन को क्या करेंगे, ये प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं, इसमें ये होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज, फर्स्ट ये होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज ऑन एनायन, यानी एनायन पर जो निगेटिव चार्ज होंगे इसका मैग्नीट्यूड। मान लो कोई एनायन ऐसा है, कोई एनायन ऐसा है जिस पे 4 यूनिट निगेटिव चार्ज है, किसी पर ऐसा है 3 यूनिट है, किसी पर 2 यूनिट है, किसी पर 1 यूनिट है। तो उस स्थिति में जिस एनायन पर 4 यूनिट निगेटिव चार्ज होंगे इसका पोलराइजेशन क्या होगा, ये अधिक होगा और इसमें आयोनिक गुण क्या होंगे, ये कम होंगे। जैसे मान लो एज फॉर एग्जाम्पल ले लो, ये हो गया तुम्हारा CH4, फिर ले लेते हैं NH3, ये ले लेते हैं H2O और ये ले लेते हैं HF। ठीक, अब इसके एनायन को देखो, तो अब अगर मान लो इसके एनायन को देखते हो तो ये हो गया C4 माइनस, ये हो गया N3 माइनस, O2 माइनस और ये हो जाएंगे क्या, F माइनस। अब यहाँ देखिए इस एनायन पर 4 यूनिट निगेटिव चार्ज है, इस पर 3 यूनिट, इस पर 2 यूनिट और इस पर क्या है 1 यूनिट। और ये हम कहे हैं कि एज चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन एनायन इंक्रीजेज, एज चार्ज ऑन एनायन इंक्रीजेज पोलराइजेशन of anion will also increases, polarization of anion will also increases। तो एनायन का पोलराइजेशन क्या होगा, C4 प्लस सबसे अधिक पोलराइज, फिर क्या होगा N3 प्लस, फिर होगा O2 प्लस और फिर हो जाएगा F माइनस। और ये हो जाएंगे सीक्वेंस ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ आयोनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, सीक्वेंस ऑफ आयोनिक कैरेक्टर हो जाएंगे तुम्हारे क्या, CH4 सबसे कम आयोनिक, देन हो जाएगा NH3, देन हो जाएंगे H2O और ये हो जाएगा क्या HF। और इस तरह से इन कंपाउंडों में हम कोवैलेंट कैरेक्टर देख सकते हैं। या तो ये कहो कि आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, ठीक, इसका दूसरा फॉर्म ये हो जाएगा कि कोवैलेंट कैरेक्टर जो होंगे ये घटेंगे। और दूसरा फैक्टर होता है जिसको नाम देते हो साइज ऑफ एनायन। साइज ऑफ एनायन भी क्या करेंगे, ये पोलराइजेशन को प्रभावित करेंगे। तो ये पोलराइजेशन को प्रभावित करेंगे तो ये कहोगे कि जैसे जैसे साइज ऑफ एनायन बढ़ेगा वैसे वैसे इसका पोलराइजेशन भी बढ़ेगा। तो ये कह सकते हो कि एज साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेस, क्या हो जाएगा, इट्स पोलराइजिंग या पोलराइजेशन पावर, इंक्रीजेस पोलराइजेशन ऑफ एनायन विल ऑल्सो इंक्रीजेस। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, हेलो एसिड ऑफ हेलोजन, जैसे मान लीजिए ये हो गया HF, HCl, HBr और HI। या तो इसमें आयनिक कैरेक्टर कह लो या कोवैलेंट कैरेक्टर कह लो। इसका अगर एनायन देखोगे तो ये हो जाएगा, एनायन क्या हो जाएगा, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस।
देखिए यहाँ पर चार्ज वेरी कर रहा था, यहाँ जो होगा चार्ज सेम है, साइज वेरी करेगा, यानी फ्लोराइड फ्लोरीन से आयोडीन के तरफ चलोगे तो ये क्या होगा, साइज इंक्रीजेज, साइज इंक्रीजेज। ये क्या होगा, एनायन का साइज क्या होगा, ये बढ़ेगा। तो ये कहे थे कि एनायन का साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन पावर क्या हो जाएगा। अब मान लीजिए ये भी सीक्वेंस लिख लो, पोलराइजेशन सबसे अधिक किसका हो जाएगा, सबसे अधिक हो जाएगा आपका I माइनस का, इसके बाद होगा Br माइनस का, इसके बाद Cl माइनस का, और सबसे कम हो जाएगा क्या, F माइनस का। और जिसका पोलराइजेशन अधिक होता है उसका क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर कम होंगे। तो ये हो जाएंगे, अगर आयनिक कैरेक्टर का अगर हम सीक्वेंस देखते हैं तो HF हमारा क्या होगा, सबसे अधिक आयनिक, इसके बाद होंगे HCl, इसके बाद होंगे HBr, और इसके बाद हो जाएंगे क्या, HI। अब मान लो ये आयनिक कैरेक्टर जो होगा ये हम लोग का सीक्वेंस होगा। अगर हम चाहें तो इसको पीरियोडिक टेबल में भी जो होगा ये चला सकते हैं। ये देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो होंगे ये क्या होंगे, ये हैलोजन होंगे। अब मान लो इसके पहले वाला ग्रुप अगर तुम 6A में लेकर चलते हो तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा, सल्फर होगा, सिलेनियम होगा और टेलुरियम होगा। तो अगर अब ये चाहते हैं, ये क्या हो गया, ये हैलोजन के क्या होते हैं, ये हाइड्राइड होते हैं। तो अगर मान लो 6 ग्रुप का हाइड्राइड ले लो तो फ्लोरीन के पहले क्या होता है, ऑक्सीजन, ये हो गया H2O, इसके बाद होगा क्या, H2S, इसके बाद होगा क्या, H2SE, इसके बाद होगा क्या, H2TE। ये जो होंगे ये भी सीक्वेंस आएंगे। इस तरह से हम लोग फैजान्स रूल के सहायता से आयोनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर को पकड़ते हैं कि आयनिक कैरेक्टर में कितना कोवैलेंट कैरेक्टर है, और इस तरह से हम आयनिक कैरेक्टर में इंक्रीज या डिक्रीज को जो होगा ये देखते हैं। तो इसके एप्लीकेशन को हम लोग जब ग्रुप में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब ग्रुप 1A, 2A, 3A, 4A ये अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर कंपाउंड के आयोनिक कैरेक्टर को हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो ये आपका हो जाता है फैजान्स रूल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।